मुस्लिम देश लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि इस जंग को जल्द से जल्द रोका जाए, क्योंकि इस जंग से अरब देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और सभी देश क्या युद्ध की स्थिति में आ जाएंगे। इजराइल ईरान को लेकर दुनिया दो फाड़ हो चुकी है। दुनिया के मुस्लिम देश ईरान के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। 21 अरब और अफ्रीकी देशों ने ईरान का समर्थन किया है और यहाँ के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें इजराइल का सामूहिक विरोध जताया गया है और शांति और युद्ध विराम का आह्वान किया गया है। इजरायली हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा गया है और ईरान के परमाणु समाधान पर बातचीत की अपील की गई है। इन देशों में तुर्की, सऊदी अरब जैसे ईरान के प्रतिद्वंदी भी शामिल है। पाकिस्तान जैसे देश भी ईरान का खुला समर्थन कर रहे हैं, यानी साफ तौर पर मुस्लिम देश इजराइल के विरोध में, और दूसरी तरफ पश्चिमी देश इजराइल का खुला समर्थन कर रहे हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश जंग में इजराइल के साथ हैं। ईरान के परमाणु ताकत बढ़ाने का खुला विरोध कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया इजराइल और ईरान पर दो खेमों में बटी है। सुनिए ईरान के विदेश विभाग के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। अमेरिका इजराइल के अत्याचारों में पूरी तरह से भागीदार है। हम यह दावा नहीं करते कि सभी अमेरिकी या यहाँ तक कि सभी अमेरिकी नीति निर्माता इजरायली शासन की आक्रमणता का समर्थन करते हैं, लेकिन इजराइल अमेरिका के बिना ऐसे हमले नहीं कर सकता था। अब सबसे डर की बात यह है कि पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन पाकिस्तान फिर भी डरा हुआ है कि हमारा नंबर ना आ जाए। पाकिस्तान की फजीयत एक हुई, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अगली तस्वीर, मुनीर पहुंचे थे आज अमेरिका। मुनीर की तस्वीर प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं मुनीर जब अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका में उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है और अमेरिका में लोग उनको शेम ऑन यू कह के नारे लगा रहे हैं। फ्री पाकिस्तान, सिविलियन सुप्रीमेसी इन पाकिस्तान, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, डिक्टेटर, शेम ऑन यू, डिक्टेटर, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, असुमने, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तो देखिए असीम मुनीर का कितना ग्रैंड वेलकम हुआ अमेरिका पहुंचते ही। अब आपको बताऊं पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है इस जंग से। जिस दिन से इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए उसी दिन से पाकिस्तान इजराइल से खौफ और टेंशन में। पाकिस्तान के मंत्री से लेकर सांसद तक घबराए हुए हैं। इजराइल ने पाक का कोई जिक्र नहीं किया, फिर भी ये परेशान है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा हम भी बर्बाद हो जाएंगे। ईरान बेलगाम रहा तो ईरान के बाद हमारी तबाही है। इजराइल अकेला देश है जो किसी परमाणु संधि का हिस्सा नहीं है। वो ना एनपीटी समझौते को मानता है, ना उसकी कोई जवाबदेही है। ईरान पर जहाँ ये जैसी एजेंसियां कड़ी नजर रखती हैं, वहीं इजराइल बिना निगरानी के किसी को भी धमकी से दे सकता है। पाक ने कहा किसी ने हम पर बुरी नजर डाली तो आंखें निकाल लेंगे। इजराइल पाकिस्तान की तरफ देखने की जुर्रत भी ना करे। अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो हम में इतनी क्षमता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। एक सांसद ने कहा भारत ने पहले इजरायली ड्रोन मारा, अब इजराइल ईरान के बाद खुद हमें टारगेट कर सकता है। सुनिए जरा इशाक डार क्या कुछ कह रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जो ईरानी बॉर्डर पर मौजूद है, उन्हें अपने यहाँ शरण भी नहीं दे रहा है। सुनिए पाकिस्तान के मंत्री जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है। इसको